स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मिश्रण का एक और बेहतरीन टाइप। दोस्तों, अभी हमने मिश्रण की 3 क्लास की थी और आज ये हमारी चौथी क्लास होने जा रही है। तो जो भी बच्चे नए हैं और वो मिश्रण अगर समझना चाहते हैं और आज ही हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो इस क्लास के पहले बाकी की जो 3 क्लास है उन्हें देख लें। तो मैं समझता हूं कि मिश्रण का ओवरऑल आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टाइप है क्वेश्चन के, वो शायद कंप्लीट हो जाएंगे और निश्चित तौर पर आप आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बना पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक के क्वेश्चन में हमने सीखा 2 प्रकार की हम कैटेगरियों को मिला रहे थे और उसका अनुपात बता रहे थे या जो भी हमसे मात्रा वगैरह पूछी थी वो बता रहे थे। लेकिन आज जो मैं टाइप लेके आया हूं इसमें हम 2 प्रकार के मिश्रण मिलाते हैं। 2 प्रकार की कैटेगरी नहीं, अभी हम मिला रहे थे दूध और पानी, 2 प्रकार के चावल मिला रहे थे, लेकिन अब हम 2 प्रकार की मिली हुई चीजों को फिर से मिलाएंगे, यानी 2 प्रकार के मिश्रण को मिलाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2 बर्तन ए तथा बी में, बर्तनों के नाम है ए और बी। दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5:1 है। मतलब पहले बर्तन ए में 4 और 5 है, दूसरे में 5 और 1 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। मतलब कि पहले से ही 2 बर्तन है हमारे पास, 2 प्रकार के बर्तन है। एक तो बर्तन हो गया हमारा ए और एक बर्तन है बी। और बर्तन ए में दूध है और क्या है, पानी है, दूध और पानी। तो बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात है दोस्तों 4:5 और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 5:1। यानी कि अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे बर्तन ए है उसमें 4 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, जबकि दूसरा बर्तन है उसमें 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। अगर ऐसे आसान भाषा में समझे तो अब इन दोनों को भी मिलाना है, इन दोनों को भी मिलाना है और एक तीसरे बर्तन में, मान के चलो तीसरा बर्तन होगा कोई, और उसमें मिलाना है और मिलाने के बाद हमें बना लेना है पानी, दूध और पानी का अनुपात 5:4। यानी तीसरे बर्तन में इस तरीके से मिलाना है कि जो दूध और पानी का अनुपात ये जो अलग अलग है वो एक ही हो जाए, 5:4। तब अब हम मिला रहे हैं 2 प्रकार के मिश्रण को, तीसरे प्रकार के मिश्रण मतलब तीसरे प्रकार के बर्तन में, और उसमें अनुपात भी बता दिया है कि 5:4 ही होना चाहिए। तो 2 प्रकार के मिश्रण मिलाते कैसे हैं आज की क्लास में आपको मैं यही सिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर सीखते हैं। देखिए हुआ क्या है कि ये 2 प्रकार के मिश्रण है। जब भी आप 2 प्रकार के मिश्रणों को आपस में मिलाएंगे आपको इनकी जो कुल मात्रा है वो बराबर करनी है। 4 और 5 यहाँ पे मात्रा दी है, मिश्रण की मात्रा 9, और यहाँ पे दी है 5 और 1 6, और मिला के जो आप बना रहे हैं उसकी मात्रा क्या है, 9। तो आपको इन तीनों की मात्रा करनी पड़ेगी बराबर। यानी कि ये जो मिश्रण की मात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। तो जब भी आपको बस याद रख लेना है ये बात कि जब भी हम मिश्रणों को आपस में मिलाते हैं और एक तीसरे प्रकार का मिश्रण बनाते हैं, तो जब भी आप मिलाएंगे तो आपको ये जो मिश्रण की मात्रा है वो आपको बराबर करना है। ठीक, अभी बराबर है नहीं तो बराबर कैसे करें? तो आप सोचिए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 9 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो? बताइए, है कोई ऐसी संख्या? हाँ सर, वो संख्या है 18। 18 ऐसी संख्या है जो 9 के पहाड़े में भी आ जाएगी, 6 के पहाड़े में भी आ जाएगी और 9 के पहाड़े में भी आ जाएगी। तो 9 को 18 बनाने के लिए हमें गुणा कराना पड़ेगा 2 का, 9 दूनी 18। 6 को अगर 18 बनाना है तो गुणा कराना पड़ेगा 3 का, और 9 को 18 बनाना है तो गुणा कराना पड़ेगा 2 का। और ये गुणा पूरी लाइन में होता है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे नए अनुपात बन जाएंगे, गुणा करा दीजिए। 2 चौके हो गया दोस्तों 8 और 2 पंचे हो गया 10, 3 पांचे हो गया 15 और 3 एकम हो गया 3। 2 का फिर नीचे गुणा कराएंगे, 2 पंचे हो गया 10 और 2 चौके हो गया 8। ये वाला बर्तन ए है और ये बी है और दोनों को मिला के बना दिया है 10:8। और पुराने अनुपात से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको मैंने बिल्कुल पहली क्लास में मिलाना सिखाया था, 2 प्रकार की कैटेगरी मैंने मिलाना सिखाया था आपको। और जो बच्चे अभी मिलाना नहीं जानते हैं वो पहले इसके पहले
पहली क्लास मिश्रण की जो मैंने पहली क्लास दी थी आपको, आप पहले वो देखें। मिलाते कैसे हैं अनुपात जब भी पूछे तो देखो मिलाते कैसे हैं। आपको कोई एक कैटेगरी उठा लेनी है, या तो आप सिर्फ दूध की मात्रा पर बात करना जब भी आपको अनुपात पूछे किस अनुपात में मिलाया जाए, तो या तो आप सिर्फ दूध की मात्रा उठाना या फिर सिर्फ आप पानी की मात्रा उठाना। तो जो पहले है आप वो मात्रा उठा लेना, जल्दी हो जाएगा, ताकि अगले क्वेश्चन से हमें ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखो बर्तन ए में एक कैटेगरी थी 8 लीटर वाली, बर्तन बी में दूसरी कैटेगरी थी 15 वाली। 8 और 15 दो प्रकार की कैटेगरी को मिला के बनाया गया है 10 वाली कैटेगरी। देखो पहले बर्तन में था 8, दूसरे बर्तन में था 15 लीटर दूध, और दोनों को मिला के बनाया है 10। तो इसी तरीके से तो दोस्तों हम मिलाते थे 8 वाला, 15 वाला, 10 वाला। तो मिलाते कैसे हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। इनका हमें गैप लिखना होता है। 15 और 10 का गैप हो गया 5, और 10 और 8 का गैप हो गया 2। तो यही वो अनुपात है जो हमसे पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम कहेंगे 5:2 में मिलाया जाए। किसी की इच्छा इस साइड से क्वेश्चन को करने की है, मान के चलो इससे, तो आप इससे भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ पानी पानी की मात्रा लें, अनुपात आप यहां से भी बता सकते हैं। एक 10 अनुपात वाला पानी है, दूसरा 3 वाला है, दोनों को मिला के बनाया गया है 8 वाला। और इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं। 8 और 3 का अंतर हो जाएगा 5, और 10 और 8 का अंतर हो जाएगा 2। तो दोनों जगह से आंसर आने वाला है। क्या दोनों ही करना है? बिल्कुल नहीं, आपको कोई एक कैटेगरी के हिसाब से कर लेना है। मैं कहूंगा आप अगली बार से सिर्फ मात्रा बराबर करें और ये वाली लाइन बस लिखें और सीधा आंसर करें, ताकि आपका समय भी बचे। तो फिलहाल आंसर है 5:2। ठीक, चलिए। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात हमें दिया है। किसका? तांबा, T फॉर तांबा, J फॉर जस्ता। शुद्ध लिखना है बिल्कुल। तो इसका अनुपात शुरुआत में है दोस्तों 5:2, 5:2। और जबकि दूसरी कैटेगरी जो है, उसने बताया ना दो प्रकार की मिश्र धातु है, दूसरे में है 8 और 5, और मिला के इन दोनों को मिला के बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु जो आप तीसरी कैटेगरी मिला के बना रहे हैं उसमें अनुपात 9:4 हो जाए। मिला के बनाना है 9:4, इन दोनों को मिला के 9:4 बनाना है। तो हम कर तो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें इनकी टोटल मात्रा को करना पड़ेगा बराबर। 5 और 2 7 है मिश्रण, 8 5 13 है मिश्रण, 9 और 4 13 है। अब आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 13 के पहाड़े में भी आती हो और 7 के पहाड़े में भी आती हो, यानी कि 13 और 7 का एलसीएम। अगर आप एलसीएम समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते हैं तो उसी की आसान शब्दों में मैं उसी की परिभाषा आपको बता रहा हूं। एलसीएम मतलब 13 और 7 के पहाड़े में जो सबसे पहले संख्या आती है वही तो एलसीएम होता है। तो वो संख्या होने वाली है दोस्तों 91, 91। तो हमें इन 7 को और 13 को क्या बनाना है? 91। तो 7 को जब आप 91 बनाएंगे किसका गुणा कराएंगे? 13 का। और 13 को जब 91 बनाएंगे तो कराएंगे 7 का, यहां भी कराएंगे 7 का। ठीक है, पूरी लाइन में गुणा कराएंगे। 13 पंचे हो गया दोस्तों 65, और 13 दूनी हो गया 26, 7 8 हो गया 56, और 7 पन्ना हो गया 35, 7 नाम हो गया 63, और 7 चौके हो गया हमारा 28। अब मैं आपसे कहूं कि हम कोई एक कैटेगरी से अनुपात बता सकते हैं, यानी या तो हम सिर्फ तांबा की मात्रा लिख लें तीनों जगह, पहले मिश्र धातु में, दूसरे और दोनों को जो मिलाया है उसका, या फिर हम जस्ता का लिख लें। हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता है कि मात्रा बराबर हो जाएगी। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, सबको 91 बना दिया। तो आपको पूरे अनुपातों में गुणा कराने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक लाइन को पकड़िए, सिर्फ इसको, यानी कि मैं आपसे कहूं कि आप अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ काम की बात लिखिए, यानी कि 13 पंचे 65, 7 8 56, 7 नाम 63। और अब आपको बनाना है इनका अनुपात। कैसे बनाते हैं? एक है 65 वाली कैटेगरी दोस्तों, एक है 65 वाली कैटेगरी, दूसरी है 56 वाली कैटेगरी। बिल्कुल टाइप फर्स्ट बन गया जो हमने इसकी पहली क्लास की थी, और दोनों को मिला के बनाया गया है 63 वाली कैटेगरी। और बिल्कुल क्रॉस में आपको घटा देना है। 63 और 56 कितना है गैप?
13 यहाँ पे आ जाएगा 7 और इन दोनों का गैप आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि अनुपात होने वाला है 7:2, ऑप्शन नंबर डी। और मैं तो कहूंगा कि आपको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां लिखें। आपको तो पता है एक ये वाली कैटेगरी, दूसरी ये वाली कैटेगरी और मिला के बनाया गया है ये। तो 13 पंचे 65, 7 8 56 और 7 9 63। डायरेक्ट काम की बात लिखेंगे और डायरेक्ट अनुपात बता पाएंगे। आंसर है 7:2। ठीक। दो पात्र ए तथा बी में अम्ल तथा जल का अनुपात क्रमशः 2:5 है। क्या क्या है इसमें? इसमें है अम्ल, एसिड और जल, जे फॉर जल। डायरेक्ट लिख दो, इंग्लिश वाले वाटर लिख सकते हैं। पहले अनुपात है 2 और 5, फिर है 7 और 3 और दोनों को मिला के बनाया गया है 2 और 3। लेकिन पूछा हमसे क्या है कि भाई बता दो, आप ही बता दो किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ले लें, दूसरे मिश्रण से कितनी मात्रा ले लें कि नए वाले मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाए। तो कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपको कराना है सिर्फ इनकी मात्रा बराबर। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 3 और 2 5। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 7 के पहाड़े में भी आती हो, 10 के पहाड़े में भी आती हो और 5 के पहाड़े में भी आती हो? आप कहेंगे सर 35। अरे भाई 35 10 के पहाड़े में थोड़ी आता है। आप बोलो 70, तीनों को क्या बना लिया जाए 70। अब अगर 7 को 70 बनाना है, अगर 7 को 70 बनाना है तो गुणा कराना पड़ेगा 10 का। 10 को 70 बनाना है, गुणा कराएंगे आप किसका? 7 का। और 5 को 70 बनाना है तो गुणा कराएंगे 14 का। 14 पंचे 70, 5 से इसको काट लिया करो, जैसे अगर आपको संख्या याद नहीं आ रही है तो। और पूरी लाइन में गुणा कराना है। अब आपको गुणा करा के लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम की बात लिखिए। देखो कैसे लिखते हैं डायरेक्ट काम की बात। 10 दूनी लिख दो यहाँ पे 20, 7 सतैया 49, 14 दूनी 28। समझे बात को? जो लाइन हम यहां लिख रहे थे यहां, उसके बाद हम यहां लिख के अनुपात बना ही रहे थे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप डायरेक्ट लिखिए ये बात। हमें पता है कि इन दोनों को मिला के इसको बनाया है। 10 दूनी 20, 7 सतैया 49 और 14 दूनी 28। और इस तरीके से आपको बिल्कुल क्रॉस में इनका डिफरेंस निकाल देना है। 9 में से 8 गया बचा 1, 4 में से 2 गया बचा 2, यानी 21। और 20 और 28 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ आएगा 8। अगर आपस में कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर है 21:8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। दो पात्र ए तथा बी में क्रमशः 2:1 और 4:1 के अनुपात में कॉपर और जिंक। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। क्या क्या है हमारे पास? कॉपर है और क्या है? जिंक है। दो पात्र हैं, पात्रों के नाम भी दिए हैं ए और बी। पहले पात्र में अनुपात है 2:1 और दूसरे में अनुपात है 4:1 और दोनों को मिलाया गया है और मिला के फाइनली बना लिया गया है 3:1। क्या करना है भाई? वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इनकी कुल मात्रा लिखनी है, मिश्रण की मात्रा। अगर 2 कॉपर है और 1 जिंक की मात्रा है तो टोटल हो गया 3। 4 और 1 हो गया 5, 3 और 1 हो गया हमारा 4। अब आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती हो, 5 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो? क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए? तो आप कहेंगे हाँ सर, ऐसी एक संख्या है 60, यानी जो 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो 3 को 60 अगर बनाना है तो गुणा कराना पड़ेगा 20 का, 20 या 60। 5 को अगर 60 बनाना है तो गुणा कराना पड़ेगा 12 का, 12 पंचे 60। और अगर 4 को 60 बनाना है तो गुणा कराओगे आप 15 का, 15 चौके 60। यानी सब हो गए बराबर। देखो 20 या 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। लेकिन हमें अब पूरा लिखना नहीं है, बिल्कुल हमें काम की बात लिखनी है। 20 दूनी, ये पहली मात्रा बस लिखनी है। 20 दूनी हो गया दोस्तों हमारा 40, एक 40 वाली मात्रा है एक। 12 चौके हो गया दोस्तों हमारा 48 और 15 हो गया दोस्तों हमारा 45। ये
हमने सिर्फ कॉपर की मात्रा को उठाया है। हम जिंक की मात्रा से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है ही नहीं हमें। जब शुरुआत से आंसर आ रहा है तो हमें बाद में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 दूनी 40, 12 चौके 48 और 15 ती 45 और बढ़िया क्रॉस में इसका अनुपात निकाल दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टाइप फर्स्ट में निकाल रहे थे। 48 और 45 का डिफरेंस हो गया दोस्तों 3 और 40 और 45, 45 में से 40 घटा दो, आ गया यहाँ पे 5, यानी आंसर होने वाला है 3:5। 3:5 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 है। ये क्या है? 2 कंटेनर है, एक में 2:1 है, दूसरे में है 4:1। दोनों कंटेनरों की मात्रा को आपस में 3:5 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। अभी तक के क्वेश्चन में जो हमने 4 क्वेश्चन किए उसमें हमसे पूछ रहा था कि बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण का अनुपात ये हो जाए। हमसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाएं, जबकि इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया है कि आप दोनों कंटेनरों की मात्रा को 3:5 के अनुपात में मिला दो। हमें बताया है कि मिला दो, और हमसे पूछा है कि नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नए मिश्रण में अनुपात 3:1 होगा। अब आप बताओ कैसे मिलाया जाए, तो हमने बता दिया था 3:5 में मिलाया जाए। अब उसने हमें बता दिया है कि आप तो 3:5 में मिलाओ तो नए मिश्रण में उसका अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, करना अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। तो 2 कंटेनर हैं, उसमें किस किस की मात्रा है? दूध और पानी। दूध और पानी क्या अनुपात है? 2:1। दूसरे में अनुपात है 4:1। मिला के तीसरा अनुपात क्या होगा, वही तो हमसे पूछा है। तो बताना कैसे है? जब भी आप 2 प्रकार के मिश्रण आपस में मिलाएं तो आपको मिश्रण की मात्रा कर लेनी है बराबर। ठीक, कैसे करते हैं बराबर? पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। ये हो गया अपना 2 और 1 3, और ये हो गया 4 और 1 5। तो हमें 3 और 5 को कराना है बराबर। अभी तो 2 ही संख्या है, तो क्या बना सकते हैं? 15, यानी कि 3 को और 5 को बराबर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 5 का गुणा करा दीजिए ऊपर और इस 3 का गुणा करा दीजिए नीचे। देखो हो गया बराबर, 5 3 15, 3 5 15। ठीक, करा लीजिए गुणा। लो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 चौके 12, 3 एकम 3। देखो मात्रा बराबर हो गई। मात्रा बराबर करने के बाद पहले अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। हो गई ना मात्रा बराबर? 10 5 15, 12 3 15। किस अनुपात में मिलाना है? 3:5 में। तो फिर से हमें गुणा करा देना है 3:5 का, 3:5 का, यानी कि ये वाली मात्रा जो है पहले कंटेनर से हमें 3 बार लेना है और दूसरे कंटेनर से यही मात्रा लेना है 5 बार। 3:5 का मतलब ये है कि जैसे आप लीटर में ले रहे हैं तो 3 लीटर आप पहले वाले मिश्रण से उठा लो और 5 लीटर उठा लो बाद वाले से, तो उसी के हिसाब से मिलाना है। मिला देंगे, अब इसका गुणा करा देंगे पूरी लाइन में। यहां पे लिखते हैं 3 धाम हो गया दोस्तों 30 और 3 पांचे हो गया 15, 12 पंचे हो गया 60 और 5 तिया हो गया दोस्तों हमारा 15। ठीक, अब जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 90 और ये हो गया दोस्तों 30। कटता है तो काट लीजिए, शून्य से शून्य गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी आंसर होने वाला है नए मिश्रण में। मिलाने का बोल रहा था ना वो हमसे, तो हमने मिला दिया भाई। पहले से 30 लिया है, दूसरे से 60 लिया है, मिला के हो गया 90। यहाँ पहले से भी 15 लिया है और बाद वाले से भी 15 लिया है, तो लो भाई हमने मिला दिया, तो हो गया 15 और 15 30। काट दिया, अनुपात आ गया 3:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। मिलाना भी आसान ही है, पहले आपको मात्रा बराबर कर लेनी है। किसकी मात्रा? मिश्रण की। और उसके बाद जिस तरीके से मिलाने को बोला है उस तरीके से आपको मिला देना है। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि मिलाते कैसे हैं।
आप ये जो गुणा मैंने 2 बार कराया है आप एक ही बार करा सकते हैं। अभी आप देख लो, और यहां तक वीडियो हो ही गई है, क्लास हो गई है, तो आप इसे आराम से लिख लेना। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसी का, कि ये जो कैलकुलेशन आपने 2 बार किया आप एक ही बार में करते हुए आ सकते थे। ठीक, अभी हमने ये समझा कि भाई मिलाते कैसे हैं। तो इस तरीके से मिलाते हैं, पहले मात्रा बराबर करनी होती है, उसके बाद जिस अनुपात में मिलाने का बोला है मिला देते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। पहले करेंगे मात्रा बराबर। लो भाई, कितनी है मात्रा? 2 और 1 3, और इसकी मात्रा कितनी है? 4 और 1 5। अब पहला काम है कि हमें कराना है बराबर। अब आप जो भी काम करें यहां ब्रैकेट में लिखें आप। अगर 3 और 5 को बराबर करना है तो इनको 15 बनाना पड़ेगा, यानी इस 5 का गुणा ऊपर और इस 3 का गुणा नीचे। चलो हो गया बराबर। भाई हमने मान लिया कि हो गया बराबर। बराबर करने का जो स्टेप था वो आपको यहां ब्रैकेट में लिखना है। कैसे करते हैं बराबर? अरे भाई इस 5 का गुणा नीचे और इस 3 का गुणा नीचे, हो गया ना बराबर। 5 3 15, 3 5 15। जी सर हो गया बराबर। फिर मिलाना भी है। किस अनुपात में मिलाना है? 3 अनुपात 5। तो इसका भी तो हमें गुणा ही तो कराना है। तो ऊपर 3, 3 अनुपात 5, पहली कैटेगरी से 3, दूसरे से 5। बोलो हो गया ना? इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिख लेना है जो कैलकुलेशन है। अब मुझे आप ये बात बताओ, सिर्फ आपको ये ब्रैकेट इसलिए लगा लेना है कि ब्रैकेट वाली संख्याओं से अगर ऊपर की ब्रैकेट वाली संख्या कटती है तो काट लेना है। यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। हो गया कैलकुलेशन, सीधा सीधा मिला दो। 4 और 2 हो गया 6, 1 और 1 हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी आंसर होने वाला है 3 अनुपात 1। बात को समझे? तो जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो बिल्कुल सेकंडों का खेल है क्वेश्चन को उड़ाना। लेकिन उसके लिए आपको ना पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना होता है क्वेश्चन में। शॉर्ट ट्रिक मतलब जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक ज्यादा काम नहीं आती है, काम आता है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कि जब भी हम मिश्रण को मिलाते हैं तो पहले बराबर करते हैं उनकी मात्रा। क्यों करते हैं? करनी होती है। 2 और 1 3, 4 और 1 5, इसको करना है बराबर। इस 5 का गुणा ऊपर, इस 3 का गुणा नीचे। इस बात को लिख लो ब्रैकेट में। लो भैया हो गया बराबर। 5 3 15, 3 5 15। फिर मिलाना भी है किस अनुपात में? 3 और 5। ये भी लिख दो। ऊपर वाले से 3 गुणा ही तो कराया था हमने, मेथड में सीखा अभी जब मैंने आपको कराया था डिटेल में। ऊपर 3 का गुणा, नीचे 5 का। और ब्रैकेट से, इससे यहां नहीं काटना है, इससे यहां नहीं काटना है, सब ब्रैकेट के अंदर का खेल है। ब्रैकेट से ब्रैकेट वाली अगर संख्याएं कटती हैं काट लीजिए और फिर डायरेक्ट मिला दीजिए। बराबर भी हो गया, 3 बार मिला भी दिया, सब हो गया। वहां पे मिलाना है, पहले से 2 लेंगे, बाद से 4 लेंगे, तो दोनों मिला के हो जाएगा 6। इससे 1 लीटर यहां से, 1 लीटर यहां से, हो गया 2। कटता है तो काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, आंसर हो गया 3 अनुपात 1। ठीक, चलिए। दो कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात 3 है और 11 अनुपात 5 है। क्या क्या है भाई? दूध और पानी। अब आप चाहें तो, अब तो आप समझ चुके हैं, आप लिख सकते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर क्या है इनका अनुपात? आप कहेंगे सर 5 और 3, 11 और 5। मिलाना है? जी हाँ मिलाना है। तो जब भी मिश्रण मिलाएंगे इनकी जो मात्रा है, 5 और 3 हो गया 8, 11 और 5 हो गया 16, इनको करेंगे बराबर। अब जो भी काम करना है आपको वहां ब्रैकेट में करना है। लो भाई, ऊपर 16 का गुणा, नीचे 8 का गुणा। अरे भाई ये क्या बात हुई? मैंने बोला बराबर करना है। अब आप सोचो थोड़ा, क्या हम 8 को 16 नहीं बना सकते? जो ऊपर 16 का गुणा और नीचे 8 का गुणा कराएंगे। भाई हमें तो बराबर करना है, और बराबर करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुणा करा के। तो भाई ऊपर 16 का गुणा कराएंगे, नीचे 8 का गुणा कराएंगे, तब भी बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरत थी? नहीं थी। क्या हम 8 को 16 बना सकते हैं किसी संख्या से गुणा करा के? हाँ, 2 से। हो गया बराबर। और बोले नीचे, नीचे कोई संख्या नहीं लिखना है। अरे सर लिख दो। लो भाई लिख दिया। 1 1 से गुणा कराओगे 16 ही रहेगा। 8 दूनी 16, तो 16 एकम 16। फिर किस अनुपात में मिलाना है? किस अनुपात में मिलाना है? 2 अनुपात
1 के अनुपात में मिलाना है। जिस अनुपात में मिलाना है वो भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाए। अब इस ब्रैकेट वालों से इस ब्रैकेट वाली कोई भी संख्या नहीं कट रही है, मत काटो, एक ही बार में गुणा करा दो, एक ही बार में गुणा करा दो। 2 दूनी हो गया 4, यानी कि इस 4 का गुणा पूरी लाइन में होगा, और 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने लिख दिया, नहीं तो आप कहेंगे पिछले में लिखा था, इसमें नहीं लिखा। 8 को सिर्फ बराबर करना है, इसलिए 8 दूनी 16, ये हो गया, बराबर हो गया। और मिलाना है 2:1 में, तो ऊपर 2 का गुणा नीचे 1 का, तो 2 दूनी हो गया टोटल 4। अब कट नहीं रहे हैं तो जबरदस्ती मतलब अपन काट नहीं सकते ना, क्योंकि कट ही नहीं रहे हैं। इस 4 का गुणा पूरी लाइन में कराओ। 4 पंचे हो गया दोस्तों 20, और 4 तिया हो गया 12। नीचे होना है 1 का गुणा, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 11 और 5 ही आएगा। तो आप इसे जोड़ लो, 20, यहाँ से 20 लीटर लोगे आप दूध, यहाँ से 11, टोटल हो गया 31। यहाँ से 12 लीटर पानी लोगे, यहाँ से 5, टोटल हो गया 17, यानी अनुपात होने वाले हैं 31:17। ठीक, चलिए कंटेनर ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। वही है बिल्कुल क्वेश्चन, मिल्क है और वाटर है, क्या अनुपात है? 5:3। और दूसरे में क्या अनुपात है? 3:5। मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है? 1:1 में। तो भाई सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इनकी मात्रा। 5 और 3 8, 5 और 3 8, ये मात्रा होनी चाहिए बराबर, बराबर ही तो है। ऐसा नहीं कि बराबर है फिर भी लगे हैं ऊपर 8 का गुणा नीचे 8 का गुणा, ऐसा नहीं कराना है। बराबर है तो कुछ भी नहीं कराना है, और जब बराबर नहीं है तो आपको किसी ना किसी संख्या का गुणा करा के उनको कराना है बराबर। ठीक, अब इसको हमें मिलाना है, और मिलाना किस अनुपात में है? बराबर है तो कुछ नहीं करना है, 1:1। दोनों की समान मात्रा मिलाई जाए, ऐसा भी बोल सकता है। दोनों को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए, या फिर बोल सकता है दोनों की समान मात्रा मिलाई जाए। समान मात्रा मतलब 1:1। अब 1 से गुणा कराएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 1 पंचे 5, यानी शुद्ध मिला देना है। यहाँ से 5 लीटर दूध लेंगे, यहाँ से 3, टोटल हो गया 8। यहाँ से 3 लीटर दूध लेंगे, यहाँ से 5 लीटर लेंगे, दूध नहीं सॉरी ये पानी की मात्रा है, तो होगा 8। कटता है काट लीजिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो होगा 1:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 2 कंटेनर 1 और 2 में दूध, अच्छा ये उनके नाम है, ए और बी होंगे। दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 7:4 है। यदि कंटेनर के मिश्रण को आपस में 3:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए, तो दोस्तों इसी टाइप के हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसी टाइप के हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपसे नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जब भी कोई मेरी अगली क्लास आएगी अगले दिन, तो उसमें मैं सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा, अगर आपको डाउट रह जाता है तो। और अगर डाउट नहीं रहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे डाउट रहना नहीं चाहिए। पहले आप इसके पहले की जो मैंने 3 क्वेश्चन जो इसी टाइप के थे कराए हैं, पहले उन्हें आप आराम से समझिए अच्छे से, और फिर उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 101% आपसे क्वेश्चन बनेगा और आपका आंसर आएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। निश्चित तौर पर आप एक दिन अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।